नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लेकिन जीएसएससी, जेपीएससी ये लोग जो है, ये लोग भी अपना बोलते हैं गांजा फूक के, दारू फूक के, दारू तो फूकते नहीं, दारू पी के लोग मस्त है। यानी छात्र क्या कर रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं। ठीक है, आज मैं आपको जो हमारे पास आया है, ठीक है, पेपर में, उसको लेकर चलते हैं और आपको ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जीएसएससी के बारे में। आपको लगेगा कि क्या जीएसएससी का जो प्रोसेस है, नियुक्ति प्रोसेस, जो प्रक्रिया है, इतना लेट क्यों होता है। अभी तक 6 महीने से अधिक हो चुके हैं, जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई है। किन रीजनों की वजह से नहीं हो रही है। क्या सरकार ही नहीं चाहती है या सरकार को वैसे व्यक्ति नहीं मिल रहे। इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे और लास्ट में जीएसएससी सीजीएल पर और जेटेट सीटेट के मामले पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या अब 12 महीने में नियुक्ति होगी जेपीएससी चेयरमैन की, या फिर नियुक्ति होगी ही नहीं। पिंडदान वगैरह तो सारा चीज़ हो गया, ब्रह्मभोज सारा चीज़ ठीक है। और जीएसएससी एग्जाम का रिजल्ट भी आएगा या फिर आश्वासन ही मिलेगा, इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं जिस चीज़ का आप लोग इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, देखिए यह आपका 23 तारीख 2 महीना 2025 का खबर है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे जो जेपीएससी के छात्र हैं सभी को एकजुटता बनाए हुए हैं। और देखिए यहाँ पे आक्रोश, युवाओं में आक्रोश इसीलिए है क्योंकि युवाओं की बात को नहीं सुना जा रहा है और सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन क्या बोले, सरकार पता नहीं क्या सोचती है, या वो उस चीज़ का कसर निकाल रही है जैसे सीजीएल का, कि जो विपक्ष वाले थे वो लोग सीबीआई जांच कराना चाहते, जिसके कारण छात्रों का कुछ भाग जो है उनके पक्ष में चला गया था और छात्र लोग उनको ही सपोर्ट कर रहे थे। हो सकता है कि इनका कसर निकाल रही कि रुको, हमें सरकार बनने दो, हम तुम लोग को सबक सिखाएंगे। और हो सकता है सरकार, हो सकता है क्या उसी चीज़ का सबक मतलब क्या बोले, उसी चीज़ का कसर निकाल रही होगी। सरकार तो बना चुकी है, अब इस बात पर पता नहीं कितनी सच्चाई है, तो सरकार ही जाने क्या वो सोचती है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए आक्रोश, सिविल सेवा समेत अन्य नियुक्ति परीक्षाएं बाधित, जेपीएससी अध्यक्ष का पद 6 माह से खाली। ठीक है, कितने माह से, 6 महीने से खाली। मंत्री जी से पूछा जाता है तो बोलती है कि ऐसा कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा है। क्या झारखंड में कोई योग्य व्यक्ति है ही नहीं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन सरकार को वैसे व्यक्ति की चाह होगी जो उनके इशारे पर काम करे। ठीक है, कोई व्यक्ति वैसे मिल नहीं रहे होंगे। पुराने जेपीएससी चेयरमैन का उनको देखे होंगे किस तरीके से उन्होंने पद छोड़ा था, क्या हाल था। ठीक है, देखिए 6 माह से खाली है, चला डिजिटल आंदोलन। ट्विटर पर आप सभी को मालूम होगा कि जेपीएससी का जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति के लिए पूरा ट्विटर कैंपेन चला, जिसमें बोले थे कि नियुक्ति दो या हमें फांसी दो, जल्द से जल्द चेयरमैन की नियुक्ति करें। बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन पता नहीं सरकार कहाँ सोई रहती है। देखिए झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी में अध्यक्ष का पद पिछले 6 माह से खाली है, इस कारण सिविल सेवा समेत अन्य नियुक्ति परीक्षाएं बाधित। देखिए सिर्फ और सिर्फ सिविल सेवा ही बाधित नहीं हो रही, अन्य परीक्षाएं भी बाधित हो रही। ठीक है, इस कारण अभ्यर्थियों में आक्रोश है। शनिवार को जेपीएससी अध्यक्ष पद नियुक्ति को लेकर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में डिजिटल आंदोलन चलाया गया। ठीक है, देवेंद्र नाथ महतो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वो विधायक के लिए भी लड़े थे और लोकसभा चुनाव में भी लड़े थे और काफ़ी ज़्यादा बहुमत से उनका मतलब क्या बोले, हालांकि सीट नहीं मिला, लेकिन इतना तो पहुंच बना लिए हैं कि आने वाले दिनों में वो ज़रूर कहीं ना कहीं निकल के आएंगे। ठीक है, वो सिल्ली विधानसभा से लड़े थे। ठीक है, और जैसे सीजल मामले में भी उनको लाठीचार्ज किया गया था, मानो कि आतंकवादी हो। पूरा ज़ोर शोर से मतलब बोले थे ना कि 30 घंटे के बाद उनको छोड़ा गया पुलिस के द्वारा। पता है, इस तरीके से, खैर इस तरीके से क्रूरतापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या बोले, हमारे यहाँ सरकार की कानून व्यवस्था ऐसे ही कि कोई सुनती ही नहीं है। डिजिटल आंदोलन चलाया गया, इसके तहत ट्विटर कैंपेन चलाया गया जो सुबह से ही ट्रेंड यानी टॉप ट्रेंड में रहा।
इसमें अभ्यर्थी, अभिभावक और कोचिंग संचालक भी शामिल हुए। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि राज्य सरकार के खिलाफ यह आंदोलन अभी सांकेतिक है। अध्यक्ष पद की यथाशीघ्र नियुक्ति नहीं हुई तो उम्र, ठीक है, तो उम्र आंदोलन किया जाएगा। सॉरी, उम्र बोल रहे हैं, यहाँ पे उग्र है, ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा था। उग्र आंदोलन किया जाएगा, यानी कि क्रोधित रूप में। उग्र आंदोलन का मतलब आप सभी समझ रहे होंगे, ठीक है। एक वार्निंग है, ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सरकार नहीं सुनी तो उग्र आंदोलन, जैसे सीजल में जिस तरीके से हुआ था ना, उस तरीके से आंदोलन किया जाएगा, ठीक है। देखिए, पिछले 6 माह से जेपीएससी कार्यालय के नियुक्ति, प्रमोशन, इंटरव्यू समेत अन्य एक्टिविटी बंद। जेपीएससी भवन, ठीक है, बेकार पड़ा है। अध्यक्ष पद पर नियुक्ति नहीं होने की स्थिति में जेपीएससी भवन में मुर्गी पालन, आलू प्याज का गोदाम बनाने के कार्य बेरोजगार और छात्र सृजन करेंगे। अब देखिए, अब क्या करेंगे? जो भवन बनाएगा जिस कार्य के लिए, वो तो हो ही नहीं रहा, तो आलू प्याज टमाटर बकरी वगैरह वहाँ पे रखा जाएगा, गुहाल बना दिया जाएगा। गुहाल मतलब समझते होंगे ना आप लोग, गुहाल मतलब कि जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, ठीक है, तो उसी तरीके से बना दिया जाएगा। आलू प्याज बेचने वाला गोदाम बना दिया जाएगा। गोदाम बना के वहीं पे, या तो वहीं बैठ के गेट के पास आलू प्याज बेचा जाएगा। और आने वाले दिन में देखिएगा ना, अभी को कि पिंडदान वगैरह सारा चीज़ किया गया ना, अब देखिएगा ना यही हाल होगा। सरकार जब तक नहीं सुनेगी तब तक कुछ ना उल्टा पुल्टा काम करना ही पड़ेगा। तब सरकार बहरी हो चुकी है, उनके कानों में तभी आवाज़ आएगी, ठीक है। इतना सारा मीडिया कवर कर रही, इतने लोग हैं, सारे लोग ट्रेंडिंग पर सारा चीज़ जा रहा है, फिर भी सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। अब क्या बोले ऐसी सरकार को, ठीक है। देखिए, विधायक जयराम महतो ने समर्थन दिया और बताते चले कि जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर 63,000 ट्वीट किए गए। कितना? 63,000 ट्वीट मायने रखता है, ठीक है। बताइए, इस तरीके से भी हो रहा है, फिर भी ये लोग जागरूक नहीं है, क्या बोले। देखिए, ये परीक्षा भी बाद जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने से सिविल सर्विस रिजल्ट, सीडीपीओ रिजल्ट, फूड सेफ्टी ऑफिसर, सिविल जूनियर जज आदि की नियुक्ति प्रक्रिया बाधित चल रही है। वहीं नियुक्ति के लिए नया विज्ञापन भी जारी नहीं हो रहा। अब नया विज्ञापन कैसे जारी होगा जब वहाँ पे अध्यक्ष ही नहीं रहेगा, निर्णय लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, तो कैसे वो घर चलेगा। मान लीजिए आपके घर में कोई निर्णय लेने वाला है ही नहीं, आपके पिताजी नहीं, माताजी नहीं, तो घर क्या होगा? टूट जाएगा ना, बिखर जाएगा। इसीलिए बोले कि जेपीएससी जो अध्यक्ष यानी कि वो पिता के समान है, अगर नियुक्ति नहीं होगी तो कैसे कार्य होगा? कोई भी कार्य तो आगे बढ़ेगा नहीं। नया विज्ञापन कहाँ से आएगा? पुराना विज्ञापन तो कंप्लीट नहीं कर पाए तो नया कहाँ लाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, इधर देखिए आप, जैक बोर्ड मैट्रिक पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने के लेकर पुतला फूका। ये लोग देखिए यहाँ पे, और बिल्कुल सही, 350 रुपये में अगर क्वेश्चन बिक रहा है तो ऐसी दुर्दशा क्या हो सकती है झारखंड में कि बोले कि कुछ भी अगर नॉनवेज खाने के लिए आप जा रहे हैं, पिज़्ज़ा का दाम इससे ज़्यादा है 350 रुपये से पिज़्ज़ा का दाम। और बताइए, इससे क्वेश्चन पेपर भविष्य बिक रहा है छात्रों का, तो क्या कह सकते हैं? इससे बुरा दिन कहीं हुआ है या कहीं होगा? आप कमेंट में बताइएगा। बताइए, देखिए, ज़रूर सीबीआई जांच करवाना चाहिए, क्योंकि भाजपा का जो है, उनके बेटे का, भाजपा नेता का जो बेटा है उसको मतलब कि गिरफ्तार किया गया है ऐसे। अब बताइए कि अगर सच में अगर वो सम्मिलित होगा तो बहुत बड़ी मामला आ जाएगा सामने, ठीक है। जैसे सीजल में भी ये लोग वही बोलेंगे कि विपक्ष लोग करवाते हैं, विपक्ष का ही कमाल है। देखिए, विपक्ष का आया ना सवाल यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें देखिए, प्रूफ मिल गया ना आपको। ये सारी चीज़ें कौन बोलेगी? जो सत्ता में सरकार वो बोलेगी, अगर आ जाएगा तो, ठीक है। और आएगा तो कार्रवाई करनी चाहिए उसके पर, पक्ष हो विपक्ष हो कोई दिक्कत नहीं। गलत किया है, गलत मतलब गलत, ठीक है। देखिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक मैट्रिक परीक्षा में आयोजित करने के लिए विफल। हिंदी और साइंस के पेपर परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद रद्द कर दिया गया, ठीक है। हालांकि देखिए, हिंदी और साइंस का पेपर अगर रद्द कर दिया जाएगा तो क्या होगा? उसके पास तो और प्रश्न पत्र होंगे ना, और तो दिए होंगे, तो उन सभी का भी यानी कि फिर से क्वेश्चन पेपर सेट करना चाहिए। लेकिन अगर फिर से सारा प्रोसेस होगा तो करोड़ों रुपए कितने महीने खर्च हो जाएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, जिसके कारण सरकार ये सारी चीज़ें नहीं कर रही है। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के पास क्वेश्चन आ रहा है तो उसके पास तो अपने आप आ नहीं रहा होगा, बड़े अधिकारी इसमें शामिल, तो बड़े अधिकारी के क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? आजकल छोटे मोटे लोगों को पकड़ ले रहे हैं, जो वीडियो बनाता है, जो कोचिंग चलाता है, इन लोगों को पकड़ ले रहे हैं।
जहाँ से क्वेश्चन आया उसको पकड़ना चाहिए ना। आखिर कोचिंग चलाने वाले व्यक्ति के पास क्वेश्चन आया कहाँ से? ऑफलाइन जो प्राइवेट कोचिंग चला रहा है उसके पास क्वेश्चन कहाँ से आएगा? उनको कोई ना कोई अधिकार दिया है। क्वेश्चन किसके पास रहता है संरक्षित? किसके निरीक्षण में रहता है? किसके संरक्षण में होता है? बड़े अधिकारी के संरक्षण में। तो वहाँ से क्वेश्चन पेपर कैसे लिखोगे? तो ये सारी चीज़ें ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। और देखिए बहुत ही जल्द आप लोगों का जो है क्या बोले जेपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उसकी नियुक्ति की जाएगी, क्योंकि मामला जो है ना बहुत ही गंभीर हो चुका है। छात्र लोग पूरा उग्र हो चुके हैं और तरह तरह के मतलब क्या बोले तरह तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से करेंगे तो सरकार के कानून में जाएगी आवाज़ और वो लोग काम करेंगे, ठीक है। देखिए बहुत ही जल्द, 12 महीने तो नहीं लगेगा लेकिन बहुत ही जल्द होगा। जिस तरीके से सारा चीज़ चल रहा है, इतना महीना हो चुका है, अब क्या बोले, ठीक है। और देखिए जेएसएससी का जो रिज़ल्ट है, बहुत सारे छात्र जेएसएससी के रिजल्ट में जेएसएससी में बहुत सारे एग्जाम आ जाते हैं, ठीक है। जेटेड सीटेड का बात करें तो उसमें कई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए थे, उर्दू वगैरह जो थे पेपर उसमें, जिनके कारण उनको रद्द कर दिया गया और उनका जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आप लोग को रिजल्ट नहीं आएगा। और ऐसे सीटेट वाले जो उस पर अड़चने लगा रहे हैं, तो जितना हो सकता है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश आ गया लेकिन फिर भी नहीं रिजल्ट प्रकाशित कर सकते, क्योंकि एग्ज़ाम जो रद्द किया गया, जो परीक्षाएं जो पेपर का, उसको जब तक कंडक्ट नहीं करवा लिया जाएगा तब तक कैसे रिजल्ट निकाल देंगे, ठीक है। फिर ही विरोध हो जाएगा, फिर कोर्ट चले जाएंगे, इसके कारण नहीं होगा, ठीक है। और रही बात जैसे सीजल का, तो जैसे सीजल में भी यही हाल है कि कोर्ट के द्वारा स्टे लगाया गया है और फैसला रिपोर्ट आज 24 तारीख है ना, हाँ आज ही कोर्ट में सौंपे जाने की संभावना है। अब देखिए अगर कोर्ट में सौंपा जाएगा एफएसएल रिपोर्ट तो कुछ ना कुछ चीज़ें खुल कर आएगी, कल तक पता चल जाएगा। और 26 मार्च को इसका सुनवाई है। 26 मार्च को एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है, तो आप लोग उस दिन ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा और जो भी अपडेट आएगा मैं आपको इस चैनल में बताऊँगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लासेस होंगे उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक जाएगी, आप लोग लाइव क्लास में जुड़ सकिएगा। इस विषय में आपका क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।